चलिए, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं शाम के समय में और हम लोगों का ये इंग्लिश का बैच चल रहा है। किसका बैच चल रहा है? इंग्लिश का। और इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे बच्चों? वॉइस। सीधा बैठ जाइए पहले सब कोई। आप लोग यहाँ पर हैं? यस सर। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस का एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था और तमाम सारे बच्चों को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। वॉइस हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉइस है क्या चीज और वॉइस कितने तरह के होते हैं। सारे चीजों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं वॉइस। इस वॉइस में वॉइस मीन्स होता क्या है? वॉइस मीन्स होता है आवाज, बोली, जो हम लोग बोलते हैं। और जो बात बोलते हैं उसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस कहते हैं। कोई काम हम करते हैं तो बोलकर हम बताते हैं कि अमुक काम हुआ। जो हम बोलते हैं वही हमारी बोली हुई। बोली का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है? वाच। और वाच को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉइस। ये तो सबको जान रहा, परिभाषा जान रहा है कि नहीं? जैसे देखिए, एक काम करना और काम होना दो बातें हैं। तो काम करना, काम होना दो बातें हैं। जब काम खुद सब्जेक्ट करेगा तो वह हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब उसी काम को किसी के द्वारा करवाया जाएगा, यानी कि भाव होगा होने का, काम होने का भाव निकलेगा, तब उसको कहेंगे हम लोग पैसिव वॉइस। और इस आधार पर वॉइस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा को कहते हैं पैसिव वॉइस। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक्टिव में दिया हुआ होगा, उसको पैसिव बदलना होगा। तो हम लोग जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। उससे पहले एक्टिव वॉइस कहते किसको है? तो आप देखिएगा पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है कि जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे मैं, तुम, वह, राम, श्याम, गीता, सोहन, गाय, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। जब किसी कार्य को सब्जेक्ट करेगा तो वह हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। बताए थे कि नहीं बताए थे? जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी उस वॉइस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट उस काम को स्वयं करेगा, तो वर्ब कैसा हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। पढ़े हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ता है तो ही रीड्स इंग्लिश। यहाँ पे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और यही खुद काम कर रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे, यह वाक्य जो हो जाएगा वह एक्टिव वॉइस में होगा। धीरज फराटेदार अंग्रेजी बोलता है तो धीरज स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे धीरज खुद से बोल रहा है तो काम करने का बोध आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। इन वाक्यों को आप जब देखेंगे तो पढ़ने और बोलने का काम सब्जेक्ट यानी कि ही और धीरज स्वयं कर रहा है, इसलिए रीड्स और स्पीक्स किस वॉइस में होंगे? एक्टिव वॉइस में। ये तो डिटेल से पढ़ाए हैं। अगर जिन लोगों को वॉइस नहीं समझ में आ रहा होगा वो फिर से मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। पहला पार्ट को देख लीजिएगा, बहुत मजेदार ढंग से आपको बताया गया है, आप आराम से सीख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा उसी प्रकार से पैसिव वॉइस की हमने क्या परिभाषा बनाया था कि जब वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार अब नहीं होगा, बल्कि वह किसके अनुसार होने लगेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार न होकर किसके अनुसार होने लगेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, अर्थात किसी काम को करने वाला स्वयं न होकर के उस काम का परिणाम को जब प्राप्त करेगा, तो वर्ब किसमें हो जाएगा? पैसिव वॉइस। जैसे वह एक पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। ये वाला जो वॉइस है कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर ये लेटर जो है किसी के द्वारा लिखा जाता है, मैंने उसके द्वारा अगर लिखा जाएगा, तब ये चीज हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। यहां पे प्रधानता हो जाती है ऑब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ जाए, तो ऑब्जेक्ट अगर सब फर्स्ट में आ जाए तो ये कहां चला जाएगा? पैसिव वॉइस में चला जाएगा। समझ में आ गई बात? जब सब्जेक्ट से शुरू होगा तो एक्टिव, और जब ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाएगा तो पैसिव। क्लियर हो गया? अब इसी में हम आगे पढ़ाए थे, इसी में हम लोगों ने आगे पढ़ाया था क्या चीज है ना, इसके आगे एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। आखिर एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? तो देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जितने भी बात हम लोग करते हैं सब कोई ना कोई सेंटेंस के अंतर्गत में होता है। समझे कि नहीं? और उसमें सबसे पहले हमने आपको कहा था कि सबसे पहले आप लोग टेंसों, जो जितने भी 12 टेंस हैं उनके कैसे वॉइस चेंज होते हैं पहले उसको जान लीजिए। तो हमने कहा था, नियम बनाया था कि आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी में 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12। ऐसे टेंस 3 प्रकार का होता है और तीनों का 4-4 भेद मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। लेकिन वॉइस कितना टेंस का चेंज होगा? 8। वॉइस कितना का चेंज होगा? 8।
प्रेजेंट टेंस का तीन को कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों का चेंज होगा। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से पास्ट में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का वॉइस चेंज होगा। क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज होगा? अब फ्यूचर में दो का चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। ये तो जान गए हैं। तब हम लोग क्या बनाए थे, 4 नियम मात्र दिए थे और एगो नोट लिखवाए थे। 4 नियम कौन कौन सा दिए थे उसको समझ लीजिए। तो 4 नियम ये था कि देखिए, पहला नियम में सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सीधा बैठ जाओ बाबू। तो ये हो गया आपका क्या चीज, नया बच्चा है आप सीधा हो जाइए, एकदम सीधा बैठिए, सीधा स्ट्रेट। तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। यही नियम है पहला। यानी कि जो सब्जेक्ट है ही, सी, राम, श्याम, वो कहां चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह। और जो ऑब्जेक्टवा में लिखते हैं उसको कहां लेकर के आ जाएंगे? सब्जेक्ट की जगह। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम में कहता है कि जिस टेंस का वॉइस आप चेंज कर रहे हैं उस टेंस को पहले पहचान लीजिए और उसके ठीक बाद जो टेंस होगा और उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब कोई ना कोई होगा। वर्ब हम पढ़ाए थे दो तरह के, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया? तो रीड, रीड मैंने पढ़ना मेन वर्ब है। राइट मैंने लिखना क्या है? मेन वर्ब है। ईट मैंने खाना मेन वर्ब है ना। वॉक मैंने टहलना, रन मैंने दौड़ना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी है? 24। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं? जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, यही सब नहीं, ये सब सहायक वर्ब है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, कैन, है ना, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हर्ड, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि जिस टेंस का, ध्यान से सुनिए, मेरे ऊपर ध्यान लगाइए, सब मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, कि जिस टेंस का आप वॉइस चेंज करने जा रहे हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जस्ट उसका कौन सा टेंस आ जाता है? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या लगता है? इज, आर, एम। यहां पे हम लोग सब पढ़ाए भी थे, पढ़ाए थे ना कि V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज, आर, एम प्रेजेंट इम्परफेक्ट, हैज, हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। हैज, हैव के बाद बीन लग जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसका ऑक्सिलरी वर्ब ले लेना है। अगले टेंस का क्या ले लेना है? ऑक्सिलरी वर्ब। यही तो नियम कहता है कि उसके ऑक्सिलरी वर्ब को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को ले लेते हैं। लेकिन इसमें नोट लिखवाए थे। क्या नोट लिखवाए थे? कि अगर टेंस इम्परफेक्ट का हो, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट का चेंज नहीं होता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट का चेंज किए हैं हम लोग? नहीं किए हैं। तो 2 गो रह गया, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट। तो जब उसका जब रहेगा तो उसका अगला टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लाना है, बल्कि उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या चीज जोड़ देंगे? तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या चीज जोड़ देंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ये सिर्फ किसमें नियम लागू है? इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर हो गया? तीसरा नियम क्या था? सीधा बढ़ जाइए और जोर से बोलिए। तीसरा नियम क्या था? वर्ब का तीसरा रूप, जैसे रीड का रेड, राइट का रिटेन, ईट का ईटेन, गो का गॉन, प्ले का प्लेड। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? और जब हम बताए थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे तो इसको बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई। हमेशा आगे बैठने वाले को अगर पीछे बैठा दीजिएगा तो बाई नहीं हो जाएगा। नया नया कुर्ता पैजामा, टाई बेल्ट, टाई है ना, बेल्ट और कोट पहन करके आया है, उसको बैठा दीजिए गाड़ी में पीछे, तो उसको बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सब्जेक्ट हमेशा से आगे रहता है, लेकिन जब वॉइस चेंज होता है तो सब्जेक्ट कहां चला जाता है? पीछे। तो जब सिर्फ पीछे जाएगा तो उसके पहले क्या चीज का प्रयोग होगा? तो बाई का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? बाई का। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं?
यहां तक आप लोग पढ़ लिए हैं। अब देख लीजिए, अब हम आठों टेंस का वॉइस चेंज करके बताते हैं। और जब आठों टेंस का वॉइस चेंज करने आ जाएगा तो आपको हम टेंस वाला देंगे तो सबका वॉइस उसी चेंज कर लीजिएगा। एक दो तीन उदाहरण दे देकर हम समझा देते हैं। अब फिर हम आपको कुछ देंगे बनाने के लिए, तो बना करके भी लेके आइएगा, कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, अगर वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो पहल का है उसको छोड़ दीजिए वैसे ही। अब हम नए सिरे से आपको सिखाते हैं। कैसे सिखा रहे हैं? नए सिरे से। यहां से हम नया सिरे से चलते हैं, कोई दिक्कत है? तो आप लोग एक बार फिर से आप लोग इस चीज को समझिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है आप लोगों को चैनल को, और अगर मजेदार लगे तो इसको दूसरे के जगह शेयर भी कर देना है कि नहीं? और हम लोगों को है ना आगे की ओर बढ़ते रहना है, किसी का नकल नहीं करना है, हम लोगों को अपने दिमाग से काम करना है और हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है। चलिए, तो अब सबसे पहला हम लोग वॉइस जो चेंज करेंगे मेरे भाई, वो हम चेंज करने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका चेंज करने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप लोग ध्यान से समझिए और सीखिएगा भी। वो वाला लाइट बुता दीजिए। हाँ, सही है? तो ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट भी। इसको क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ध्यान से देखते चलिएगा, समझ लेंगे। आज इसको कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए। क्या कोशिश करेंगे? कि समाप्त हो जाए, है ना? फिर आपको एक्सरसाइज बनवाएंगे, 100 को देंगे एग्जाम्पल, जो आप बना के घर से ले आइएगा, ठीक है ना? वो आपके जो ट्यूशन ग्रुप है उसी में भेज देंगे हम। कहाँ भेज देंगे? ट्यूशन ग्रुप में। 100 एग्जाम्पल देंगे। कितना एग्जाम्पल देंगे? 100 बना लीजिएगा। तो इससे ज्यादा वॉइस बनाइएगा, बोलिए ना। इससे ज्यादा बोली नहीं आ रहा बढ़िया से जी। इससे ज्यादा तो ऐसे ही हमेशा बोलिए, जब भी बोलिए तो ऐसे ही बोलिए, मरी नियत मत बोलिए, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिए, आप उसको समझिएगा कैसे। देखिए, वी प्ले फुटबॉल। वी क्या है? प्ले फुटबॉल। ये एक्टिव वॉइस में है। पहला एग्जाम्पल लिए हुए हैं। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बनाने का नियम है कि सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप दे दीजिए, फिर वर्ब का 5वां रूप दे दीजिए, और फिर ऑब्जेक्ट दे दीजिए। तो यहां वी चूंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो उसके साथ क्या चीज का प्रयोग होगा? V1 का प्रयोग होगा। तो प्ले का प्ले हो गया, है ना? अब फुटबॉल का फुटबॉल हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग वॉइस चेंज कर रहे हैं, आप लोग सीखेंगे ध्यान से। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? तो याद होगा कि सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? फुटबॉल। उसको कहां ले आएंगे? सब्जेक्ट की जगह, यानी कि आगे लेके चले आएंगे। तो लिख देंगे फुटबॉल। क्या लिख देंगे? फुटबॉल। आ गया यहां तक? दूसरा नियम कहता है कि जिस टेंस का वॉइस चेंज कर रहे हैं उसका अगला टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लाना है। तो हम वॉइस जो चेंज कर रहे हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद कौन सा टेंस होगा? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? इज, आर, एम। तो फुटबॉल के साथ है क्या लगेगा? इज, आर, एम में से क्या लगेगा? तो फुटबॉल
इज। तीसरा नियम कहता है कि जो मेन वर्ब है उसको किस में बदल देना है, V3 में। तो प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। हो गया। फुटबॉल इज प्लेड, वी है सब्जेक्ट और अब आ रहा है ऑब्जेक्ट की जगह, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, बाय। अब वी चेंज इनटू किस में, अस। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। यही हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का वॉइस। आप लोग अगर किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, बोलिए। देखिए एक और हम एग्जांपल देते हैं। सी, समझे ना, सी गिव्स मी ए पेन, वह मुझे एक पेन देती है। ठीक है, चाहे अभी हल्के देते हैं, इसको भी समझा देंगे, पहले रुक जाइए और हल्का देते हैं आपको। द मैन कट डाउन द ट्री, द मैन कट डाउन द ट्री। आदमी जो है पेड़ को क्या करता है, काट देता है ना। या इसको भी अभी चेंज कीजिए, अभी इसको भी हटाइए और इसको आसान करते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है ना, और आसान करते हैं। सोहन बाय ए बुक, सोहन एक किताब खरीदता है। एकदम सिंपल से समझिए, और फिर हम जब 100 को देंगे तो उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जब 100 को एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए देंगे, उसको लगा दीजिए, जब हम एग्जाम्पल बनाने के लिए देंगे तो सारा चीज क्लियर होगा, एक एक सब आ जाएगा उसमें। पहले एकदम सिंपली सीखिए, हटा दो बढ़िया से। सोहन, अच्छा सोहन के साथ बाई लगेगा कि बाइज लगेगा, सोहन के साथ बाई लगेगा कभी, बोलिए जोर से। तो फिर बाइज ए बुक, सोहन एक किताब खरीदता है, सोहन एक किताब खरीदता है। अब इसका पैसे बनाइए, तो ऑब्जेक्टवा कहां आ जाएगा, आगे। तो क्या हो जाएगा, ए बुक, ये बुक के साथ क्या लगेगा, इज। बाई का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, बाउट। तो ए बुक इज बाउट। अब अब सब्जेक्ट है, अब जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, बाई। किसके द्वारा, सोहन, बाई सोहन। क्लियर हो गया, आ गया बनाने। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम लोग सीख लेते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। किसका सीख लेते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। देखिए ध्यान से, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका सिंपल बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगाइए, फिर वर्ब का चौथा रूप दे दीजिए, और क्या दे दीजिए, ऑब्जेक्ट दे दीजिए। इसका पहचानने का भी नियम साथ साथ बताते चल रहे हैं, ताकि आपको कष्ट नहीं हो और समझ पाए बढ़िया से। क्या यार, अब ध्यान से समझिएगा। हम एक उदाहरण ले रहे हैं,
जब हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो वह हो जाएगा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। जैसे देखिए, ही इज अ रीडिंग ए पोएम। वह एक कविता पढ़ रहा है, वह एक कविता पढ़ रहा है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो आपको तो बताए हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, तो ये पोएम हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि इसके ठीक बाद वाला टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको यहां पर रखेंगे, लेकिन जस्ट इसके नीचे नोट हम लिखवा दिए हैं। क्या नोट लिखवा दिए हैं? कि यदि वॉइस, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इम्परफेक्ट का होगा, किसका होगा? इम्परफेक्ट का होगा, तो अगला टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लाना है। अगला टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लाना है, बल्कि उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रख देंगे। तो रख दीजिए। तो ए पोएम के साथ इज है तो क्या लग जाएगा? इज। लेकिन पहचान होना ना चाहिए, तो उस पहचान के लिए क्या लगा देंगे? बीइंग। तो ए पोएम इज बीइंग। अब बाकी नियम सेम रहेगा। रीडिंग को बदल देना है तीसरा रूप में, तो क्या हो जाएगा? रेड। और रेड का स्पेलिंग हो जाएगा READ। और ही जब आएगा ऑब्जेक्ट की जगह तो उसके पहले क्या लग जाएगा? बाय। और ही चेंज इनटू हिम। क्लियर हो गया? अगर ही बनाने आ गया तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी समाप्त हो गया। समझे कि नहीं समझे? जैसे देखिए, दूसरा देखिए, एक्टिव में मोहन इज ईटिंग ए मैंगो। मोहन इज ईटिंग ए मैंगो, क्या बनेगा? जल्दी बना के दिखाओ। ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई मोहन। जब आप ही लोग बना दिए तो हमको क्या कहते हैं? आ रहा समझ में? अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, वाह। अब देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसका एक ही नाम है। प्रेजेंट परफेक्ट का बनाने का नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाइए, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और फिर क्या दे दीजिए? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, देखिए, राम हैज ईटेन ए मैंगो। राम हैज ईटेन ए मैंगो, यह है एक्टिव वॉइस। यह क्या है? एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में बदलना है। मेरे भाई कैसे बदलाएगा? तो ये मैंगो आ जाएगा आगे, ये मैंगो आ जाएगा आगे। मेरे भाई यह टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का अगला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है? हैज बीन या हैव बीन। तो ए मैंगो के बाद क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। तो ए मैंगो हैज बीन। अब वर्ब का तीसरा रूप ईटेन का देना है, तो ईटेन का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? ईटेन। ईटेन। और सब्जेक्ट को ले आइए ऑब्जेक्ट की जगह, तो पहले हो जाएगा बाय और राम, तो राम। तो ये मैंगो हैज बीन ईटेन बाय, आ गया? तो बन गया, और क्या। चलिए दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। धीरज हैज
टॉट दिस क्लास। धीरज इस क्लास को पढ़ाया है। धीरज ने इस क्लास को पढ़ाया है या धीरज इस क्लास को पढ़ा चुके हैं, यही ना हो सकता है। अगर आपको आता है तो हमको तरी बना के दिखाओ। दिस क्लास हैज बीन टॉट बाई। हो तो गया। तीन फरियाद दिए, तीन को क्या किए? अब पास्ट इंडेफिनिट देख लिया जाए। आगे आइए, पास्ट इंडेफिनिट देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट या इसी को कहते हैं सिंपल पास्ट। बाबू इसका बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप और फिर क्या चीज? ऑब्जेक्ट। और फिर क्या चीज? ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से, ज्योति, ज्योति वर्ब का दूसरा रूप देते हैं। एट, ज्योति एट द स्वीट्स। द स्वीट्स मतलब मिठाइयां। ज्योति ने मिठाइयां खाई। ज्योति ने मिठाइयां खाई, है ना। इसका पैसिव देख लीजिए, तो द स्वीट्स कहां आ जाएगा? आगे। द स्वीट्स कहां आ जाएगा? आगे। द स्वीट्स मतलब मिठाइयां। अब कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगला टेंस कौन होगा? पास्ट इम्परफेक्ट होगा। जोर से बोलना, क्या होगा? या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस होगा। उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? वाज या वे। तो इसमें क्या लग जाएगा? वाज। मैंने मिठाइयां, द स्वीट्स एस देकर के बहुवचन नहीं कीजिएगा, बस इतना ही रखे, मिठाई है ये, समझे। स्वीट मैंने मीठा और स्वीट्स मैंने मिठाइयां, वाह, समझे कि नहीं। तो द स्वीट्स और क्या हो जाएगा? वाज। बाकी नियम बताइए। एट का तीसरा रूप ईटेन। अब बाय आ गया समझ में? अगर बन गया तो एक और आप लोग बनाइए, हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, पांडे सर, है ना। पांडे सर क्या हुआ? टू के स्टिक। पांडे सर ने एक छड़ी लिया। पांडे सर ने क्या किया? एक छड़ी लिया। पांडे सर टू के स्टिक, एक का दूसरा रूप टुक। अब चेंज करके बताओ जल्दी से। ए स्टिक वाज टेकन बाय। मजा आ रहा है बनाने में? अच्छा लग रहा है? एकदम तहे तहे मैंने एकदम समझ में आ रहा है? दो उदाहरण काफी है। अगला पढ़िए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट लिख दिए, पास्ट। हाँ, अब याद आ रहा है का? अब याद आया था? तखनी से पिटाई कर देना हो। हाँ यस सर बोलो।
बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट। हो गया? उदाहरण दे देते हैं जरा सा और तब देख लेते हैं। पहला, ही वाज ईटिंग ए मैंगो। मैंगो वाला सीजन आ रहा है इसलिए मैंगो मैंगो बोल रहे हैं हम। 1 महीने के बाद मैंगो मैंगो सीजन हो जाएगा। फलों का राजा कौन होता है? आम है कि नहीं? 1 महीने के बाद मिलने लगेगा, है कि नहीं? तो ही वाज ईटिंग ए मैंगो। अगर हम लोग वॉइस चेंज कर रहे हैं तो भैया जो ऑब्जेक्ट है तुम आ जाओ सब्जेक्ट की जगह, यानी कि ए मैंगो। दूसर का नियम पढ़े थे कि इसके ठीक बाद वाला टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे। अरे यहां तो इम्परफेक्ट है, यहां क्या है? इम्परफेक्ट। बिट्टू सर का नोट देखो, नोट में लिखवाए हैं कि अगर टेंस इम्परफेक्ट में हो तो अगले टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लाना है, बल्कि उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रख देना है और बाद में बीइंग लगा देना है। पढ़ाए है ना? तो ये मैंगो के साथ क्या दे देंगे और क्या लगा दें? ईटिंग का तीसरा रूप और बाद हाँ बन गया। अगर आ गया तो अगला हम दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाओ। बना देगा? नवल सर वाज टीचिंग मैथ। नवल सर मैथ पढ़ा रहे थे, नवल सर मैथ पढ़ा रहे थे। बना के दिखा जल्दी से। अच्छा लग रहा है? वॉइस सीख रहे हैं? मेरे बच्चों वॉइस आसान की हार्ड? ऐसा सीखिए कि आप दूसरों को मेरा यही कहना है। अब आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट अति पास्ट परफेक्ट। अब किसका देख लेते हैं? पास्ट परफेक्ट को देख लेते हैं। अब किसका देख लेते हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है? पास्ट परफेक्ट को देख लीजिए ध्यान से। बनाने का नियम है कि देखिए, ऐसे तो इसमें आप लोग पढ़े हैं कि दो दो क्रियाएं एक साथ हो, पढ़ाए हैं ना? कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कितना बच्चा कोई बात दिमाग में है ना? एकदम समय अंतराल कम हो तो दोनों के दोनों किसमें बनेगा? पर पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन समय का अंतराल कुछ ज्यादा रहेगा तो सेकंड वाला वाक्य बनेगा, है ना? पास्ट परफेक्ट के अनुसार। अब पहला वाला वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? चल जाइए टेंस पढ़ लीजिए, है ना? आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। आगे देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे देते हैं, उसके बाद हेड दे देते हैं, वर्ब का तीसरा रूप दे देते हैं और उसके बाद क्या दे देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या दे देते हैं? ऑब्जेक्ट। जरा देखना मेरे बच्चों, ही हैड ईटेन ए मैंगो। ही हैड ईटेन ए मैंगो, है कि नहीं? ही हैड ईटेन। तो पैसिव में चेंज कीजिए, तो ये मैंगो को आगे लाएंगे हैड बीन। अगला टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसका ऑक्सिलरी वर्ब लगता है हैड बीन। बिल्कुल आपने सही कहा,
तो हम लगा दिए यहां पर क्या चीज, हैड बीन। ईटन का तीसरा रूप बाई, हो तो गया। अच्छा ये आया है आप लोगों के, हमको देख के बताए हैं, तो आया है तो अभी बना दीजिएगा। दे रहे हैं, बना के दिखा देना। आरिफ हैड, है ना, टॉट साइंस। हम अपन नमूना दिए हैं, आरिफ है टॉट साइंस। चलिए जल्दी से बताओ तो। मजा आया? 3 दूनी 6 गो, कै गो बच्चा है? 2 गो। क्या अब 2 गो में पढ़ लीजिए, फ्यूचर इन, फ्यूचर इन, इसी को बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? शिवम किसका नाम दिए हैं हम? समझे कि नहीं? शिवम विल लव पूजा। शिवम विल लव है, शिवम पूजा को प्यार करेगा। बाप रे बाप। अब ध्यान से समझिए, शिवम विल लव है पूजा, तो पूजा कहां आएगी? अब देखिए ध्यान से, इसका अगला टेंस कौन होता है? फ्यूचर इम्परफेक्ट में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है? विल बी या शैल बी। तो विल या शैल, विल बी या शैल बी। कौन का धावा पीछे से रेंगता है रे? तो पूजा के साथ क्या लगेगा? पूजा के साथ क्या लगेगा? विल बी। लव को चेंज कीजिए तीसरा रूप में, लव्ड। अब बाई हो तो गया। आपको इस समझ में आ गया? अगर इस समझ में आ गया तो हम एक और दे, देखते हैं कि बनाता है कि नहीं। आई शैल गिव ए प्राइज, मैं एक इनाम दूंगा। आई शैल गिव ए प्राइज। पैसिव वॉइस चेंज करो जल्दी से। ये प्राइज आए विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी। देखो यहां शैल तो आई की वजह से लगा, लेकिन यहां ये प्राइज है, इसके चलते क्या लगेगा? विल बी। तो ये प्राइज विल बी। अब उसके बाद गिवन बाय हो गया। उस समझ कम रखा, सिटिया बाजार में जाते हैं, उस समझ कम रहा है। तो कोना में बैठ गया, खड़ा तू रे चूहा, खड़ा हो तू। जानते हो इंतजार है कि कखनी सिटी बजाने का मौका मिलेगा। बड़े पढ़ाई नहीं है, सिनेमा देखिए, सिनेमा तो वही लगी सिटी बजा के, वो सिनेमा ना देख रहे हैं। चलिए ये बजा रहा है सबको। बाबू अंग्रेजी में हंसी नहीं छूटता है, लेकिन आप लोग हंस रहे हैं तो समझ लिए कि आप लोग सीख रहे हैं। याद रखिए एक चीज और, ये देखना,
पढ़ाई किसके साथ? मस्ती के साथ। और जिसकी हस्ती जिंदा है उसी की मस्ती। आगे देख लीजिए, तो दो खत्म। अब एगो लास्ट है, टेंस में एगो लास्ट है, लास्ट है। फ्यूचर बनाने का नियम है, सब्जेक्ट दे दीजिए, विल या शैल दे दीजिए, हैव दे दीजिए, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट समझ में आ रहा है? चलो, पहला, शिवम will have loved हिमांशु। शिवम विल हैव लव्ड, लव्ड कर दीजिए, लव्ड किसको? हिमांशु। शिवम विल हैव लव्ड हिमांशु। नहीं, मैंने शिवम जो है हिमांशु को प्यार कर चुका होगा। समझ में आ रहा है बा? ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पैसिव सीखिए, पैसिव। अब जो हिमांशु इधर है, इतरा रहे, उछल जाएंगे कहां? आगे। अब हो जाएगा हिमांशु। बाबू रे, फ्यूचर परफेक्ट के बाद अगला टेंस कौन सा टेंस होगा? अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? विल हैव बीन। लव्ड का तीसरा रूप लव। अब बाई हो गया। समझ में आया? अगर ये आ गया तो बनवा लें आपसे, ना सीधा बैठेगा। दूसरा देख लीजिए, बना रहे हैं। आई शैल हैव, आई शैल हैव बाउट ए थार। आई शैल हैव बाउट ए थार। मैं एक थार खरीद चुका हूंगा। मैं एक थार खरीद चुका हूंगा। चलो पैसिव बनाओ जल्दी से। ए थार विल हैव बीन बाउट बाई ए, समझ में आया? मजा आया? वो डर गया। जो डर गया सो चलो, ये ध्यान दीजिए। ये देखो इधर, अब हम लोग ये टेंस वाला सीख गए। अब कुछ स्पेशल भी सीख जाते हैं, क्योंकि समाप्त भी करना है और समय भी कम है। समाप्त भी करना है और समय भी कम है। तो देख लेते हैं बाबू, ये क्या आ गया जी? ऐसे जी, ये ऐसे आ गया हो। ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट कहां जाएगा? इधर भेजने के लिए तैयार कहां हो रहा है? हटो, अभी नहीं भेजना है कहीं नहीं। ये सब ऐसी सीख गया बच्चा, क्या जी? तो चलिए, यहां तक सीख गए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि आप लोग सीख गए। लेकिन कुछ स्पेशल रूल पढ़ लेते हैं। वॉइस चेंज नहीं होगा किसका? ध्यान समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस, या इसी को बोलिए प्रोग्रेसिव। दूसरा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। तीसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट, या इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस, या इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब उधर मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का वॉइस चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब बाकी जिसका होता है उसका हमने कर दिया। अब बरियारी कुछ कुछ किताब में सब किया हुआ है, तो बरियारी है उस सब, तो बरियारी हम कर देंगे, सिखा देंगे बाद में, लेकिन अभी तो नहीं सिखाएंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको। अब आगे देख लीजिए स्पेशल रूल। अब पढ़ लीजिए जरा सा, पैसिव चेंज करना होगा वैसे वाक्यों का जिसमें कमांड लगा हुआ हो, क्या हो, कमांड हो किसी चीज पर, या लेट लगा हुआ हो, या प्लीज लगा हुआ हो वाक्य में, या काइंडली लगा हुआ, तो उसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे, उसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। क्लियर हो गया है? तो जरा इसको सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। तो हम लिखते हैं कि पैसिव ऑफ, पैसिव ऑफ कमांड लेट, क्या चीज, कमांड लेट, प्लीज, काइंडली। ऐसे वाक्यों, ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में लगे हुए हो तो भैया हम इसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। टेंस वाला तो सीख गए, टेंस वाला देंगे तो गड़बड़ाना नहीं है, नहीं ना गड़बड़ाना है। हाँ, तो बाकी वाला में गड़बड़ा जाना है। हाँ, तो समझिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, मेन वर्ब से शुरू होता है, लेट से भी शुरू होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य को ध्यान से पढ़िए, इंपरेटिव सेंटेंस को ध्यान से पढ़े, ध्यान से हमको मत देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, समझे कि नहीं? तो इंपरेटिव सेंटेंस को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने के बाद अगर वाक्य से लगे कि आदेश दे रहा है, जैसे देखिए, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो, ये आदेश भी है और आग्रह भी है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आदेश हो गया। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी देना कृपया, ये हो गया क्या चीज, मैंने आग्रह, ये क्या हो गया, आग्रह। एक हो गया आदेश। जब आदेश का भाव प्रकट हो, वाक्य पढ़ने पर लगे कि कोई आदेश दे रहा है, तो उसका वॉइस कैसे चेंज होगा। और अगर एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो उसका वॉइस कैसे चेंज होगा। सीख जाए, आराम से सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे, पहले हम नियम लिख देते हैं। रूल नंबर 1, सब स्पेशल रूल है। कैसा रूल है? स्पेशल। कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे कि जिस इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट हो, मेन इस पर ध्यान दीजिएगा, किसका प्रकट हो, आदेश का भाव। ऐसा पढ़ने पर लगे कि नहीं, यह हमको क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो उसके पैसिव फॉर्म को है ना, जब उसको आप पैसिव वॉइस में बदल रहे होंगे तो उसके पैसिव फॉर्म को एलिटी, लेट। कैसे? लेट, मतलब लेट से शुरू किया जाता है, लेट से
शुरू किया जाता है। वॉइस जब चेंज कीजिएगा तो कैसे चेंज कीजिएगा, पहले ही लेट लगाइएगा, पहले क्या लगाइएगा, LET, लेट, लेट लिख दीजिएगा, ठीक है। तथा उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या चीज का प्रयोग करते हैं, बी का। तो ध्यान से समझिए, कोई इधर उधर मत कीजिए, हाथ हटाइए, ध्यान अगर गड़बड़ाएगा तो आपसे नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, बात समझते नहीं है। सब्जेक्ट के बाद क्या चीज दे देंगे, बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का, सब्जेक्ट के बाद बी का, उसके बाद, है ना, बी का, और उसके बाद वर्ब के, है ना, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। आ गया समझ में? रूल नंबर कितना है, 1। यानी कि कैसे वॉइस चेंज होगा, तो इसका फॉर्म बता देते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या दे देंगे आप लोग, लेट, उसके बाद क्या दे देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दे देंगे, बी, उसके बाद क्या कर देंगे, वर्ब का तीसरा रूप। ऐसे हम लोग वॉइस चेंज करेंगे।